हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगा जो मैंने लास्ट 3 वीक्स में अपने इस चैनल की कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किए हैं। करीब 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है और अगर एक रफ एस्टिमेट लगाएं तो 100+ क्वेश्चंस है जिनका आज हम आंसर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो वेल एंड गुड, आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इस चैनल के कम्युनिटी टैब पर जाकर उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह कि कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जिनके आंसर्स, जो करेक्ट आंसर है वो किसी ने भी चूज नहीं किया है, उसको 0% वोट मिले हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे वहाँ पे क्या है। यहाँ पर मैं ब्रीफ में सभी आंसर्स डिस्कस करूंगा। इन केस अगर किसी भी पर्टिकुलर आंसर चॉइस को लेकर आपको डाउट हो या फिर आप उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट में पुट कर सकते हैं विद द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन नंबर एंड मैं उस पर अपना एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो रिसेंट क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया है ये फर्स्ट है, विच इंडियन रूलर फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाला। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे जब मैं टिक करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर सही है वो मैं टिक करूंगा, उससे आप मैच करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने ज़्यादातर अगर गलत आंसर्स को टिक किया है, ज़्यादा वोट दिए हैं, तो वो उसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे। तो आपको डाउट नहीं करना है इसके ऊपर। जो मैं कर रहा हूँ टिक, वो मैंने चेक किया है, वो सही है। इन केस अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर आपको उसमें कोई इनएक्यूरेसी लगती है तो आप अपने कमेंट्स पुट कर सकते हैं एंड उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो फर्स्ट का आंसर है धर्मपाला। नेक्स्ट है, घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन, तो ये राजस्थान में है, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम। तो यहाँ पे जो श्रीनगर है ये झेलम रिवर के बैंक पर है। तो ऑप्शन सी श्रीनगर। एंड यहाँ तक तो सभी ने सही किया हुआ है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ तक लगभग सारे ही आंसर जो मेजोरिटी में जा रहे हैं करेक्ट हैं। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कंट्रीज दी गई हैं और उनकी कैपिटल्स हैं, आपको करेक्टली कौन से पेयर्स हैं उनको आपको चूज करना है। फर्स्ट आयरलैंड, तो आयरलैंड की कैपिटल डुबलिन है, किंगस्टन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नीदरलैंड्स की एम्स्टर्डम है, ये सही है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, यहाँ पे एथेंस दिया जो कि ग्रीस की राजधानी है, तो ये गलत है। एंड फिलीपींस की मनीला, तो यहाँ पे नीदरलैंड्स एंड फिलीपींस सही पेयर्स हैं जिनकी राजधानी सही दी हुई है। तो राइट आंसर होगा सेकंड एंड फोर, सो ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये पूछता है, कोलार गोल्ड फील्ड्स लोकेटेड इन, केजीएफ काफी पॉपुलर आप सभी जानते ही हैं, तो ये कहाँ पर है। तो इसका लोकेशन है कर्नाटका, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज है उसकी बात की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज दी ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस को डीप में बताना चाहिए था ताकि जो आंसर्स आप टिक करने वाले हैं उसमें आप उसको इजीली समझ पाए क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। यहाँ पे चार दिए गए हैं, प्रियम्बल, राइट्स, ड्यूटीज एंड स्टेट पॉलिसी, ये चारों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे डिफरेंस जो मुझे लग रहा है, जो मैंने चूज किया है वो है फंडामेंटल राइट, जो कि किसी ने भी टिक नहीं किया। क्यों नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रियम्बल है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है। सिमिलरली ड्यूटीज को भी आप इन्वोक नहीं करा सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी जो है इन्फोर्सेबल नहीं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन जो राइट्स हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल हैं। तो इसलिए इस संदर्भ में मुझे जो राइट्स हैं वो ऑड लग रहे हैं बाकी तीनों से, क्योंकि राइट को इन्फोर्स किया जा सकता है, बाकी तीन जो है प्रियम्बल, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी, इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बाकी अगर जिन्होंने 75% दिया है प्रियम्बल को एंड जो बाकी आंसर्स चूज किए, मैं चाहूंगा कि वो अपने कमेंट पुट करें कि उन्होंने किस बेस पर इसे चूज किया है। हालांकि आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं क्वेश्चंस में थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूं ताकि आंसर्स आप मार्क कर सकें अच्छे से। सो मुझे लगता है यहाँ पे राइट्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक ब्लॉग आर्टिकल आप चाहें तो पढ़ सकते हैं जाकर, 3 ways टू ज्वाइन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following constitutional amendment act increase the number of constitutionally recognized official languages to 22। इस समय हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान से मान्यता प्राप्त है। तो पहले 22 नहीं थी, लेकिन किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको जो लैंग्वेजेस इनका नंबर बढ़ा के 22 कर दिया गया, तो वो अमेंडमेंट था 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। हालांकि सबने 86 किया है, आई डोंट नो क्यों। ये तो ड्यूटीज जो 11 ऐड की गई थी उससे जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा 92nd अमेंडमेंट लैंग्वेजेस का जो है। नेक्स्ट देखते हैं, द पालामाऊ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, इसका राइट आंसर है झारखंड।
And again, next question, which article of the Indian Constitution talks about the composition of the Council of States? राज्यसभा की जो बात कही गई है वो आर्टिकल 80 में कही गई है, इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लैनेट्स। नेक्स्ट है, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लैनेट्स। तो यहाँ पे जो यूरेनस है वो डिफरेंट है, बिकॉज जो वीनस, मरकरी एंड मार्स हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आते हैं, इनर प्लैनेट्स हैं, यूरेनस आउटर, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइल लोकेटिंग द जियोग्राफिकल बेस ऑन अ मैप विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज क्लोजेस्ट टू द मारियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच ऑन द अर्थ। तो जो मारियाना ट्रेंच है, डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ पे, उसके सबसे क्लोजेस्ट कंट्री कौन सी, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से फिलीपींस से, क्योंकि मैंने चेक किया है। बाकी लोगों ने इसको मैक्सिको ज़्यादा मार्क दिया हुआ है, हालांकि फिलीपींस इसका राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हैं गूगल मैप में एक बार, फिलीपींस जो सबसे करीब है मारियाना ट्रेंच के। इंडोनेशिया उसके और साउथ में है फिलीपींस के, ऑस्ट्रेलिया तो और भी दूर है, मैक्सिको तो नॉर्थ अमेरिका में आता है, वो तो और ही दूर है। तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो फिलीपींस है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग्स में। आप एक बार चेक करें, एंड अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ पुट करें अपनी कमेंट्स में, क्वेरीज कमेंट में पुट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्गा रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। तो वोल्गा रिवर जो है वो यूरोप से जुड़ी हुई है, यूरोप में है, इसका राइट आंसर है यूरोप। ऑस्ट्रेलिया क्यों किया है मुझे नहीं पता, बट राइट आंसर इसका यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोपाउंडर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी है अगर आपने पढ़ा है जैन आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहाँ पे दिलवारा टेम्पल, विमलबासी टेम्पल एंड तेजपाला टेम्पल, ये तीनों ही राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान में है। बाकी जो राजगृह टेम्पल है ये गुजरात, सॉरी, बिहार में है, इस वजह से ये ऑड है बाकी सबसे, राजगृह टेम्पल। नेक्स्ट है, गांधी प्लान वॉज ब्रॉड बाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल, एस एन अग्रवाल, ये राइट आंसर है। और नेक्स्ट है, लोगों ने महात्मा गांधी भी टिक किया हुआ है यहाँ पे, महात्मा गांधी ने गांधी प्लान नहीं लाए थे, वो लाया गया था आचार्य एस एन अग्रवाल के थ्रू, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एंड नेक्स्ट है, विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गडगिल योजना, तो राइट आंसर होगा 3rd ईयर 5 प्लान, ऑप्शन सी। अगेन, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अप्रूव्ड द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑन, तो 22 जुलाई 1947, ये इसका राइट आंसर है, ये ज़्यादा मेजोरिटी इसको मिली है, ये सही है और ये राइट आंसर भी है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबोलिशन ऑफ टाइटल इज मेंशन्ड इन, तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कही गई है आर्टिकल 18 में, ये इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 18। नेक्स्ट है, नेशनल पार्क, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो 12 जुलाई 1982, ये ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, तो ये तो अंडरस्टूड है सबको, 101st जो है वो इससे जुड़ा हुआ है जीएसटी से, ऑप्शन ए। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो इसका राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया, उनकी किताब है ये प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बहुत डीप में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ब्रीफली आंसर्स जो मार्क कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चॉइस को लेकर डाउट हो या लगे कि मैंने गलत पुट कर दिया है, या आप उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में अपनी क्वेरीज पुट करें, मैं उस पर डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो 8 सितंबर, ऑप्शन सी। अगेन, औरंग नेशनल पार्क, तो ये आसाम में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, तो ये स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, उनकी डांस फॉर्म्स दी गई हैं, जो डांस वहाँ के जो जुड़े हुए उनसे डांस फॉर्म्स हैं वो दिए हुए हैं, तो तमिलनाडु भरतनाट्यम, झारखंड छाऊ, महाराष्ट्र लावनी एंड आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तो ये जो चारों ये करेक्टली मैच्ड हैं, ये सभी इन्हीं स्टेट्स के डांस फॉर्म्स हैं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, पुलिट्जर प्राइज इज रिलेटेड टू, तो ये जर्नलिज्म में दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा बार न्यूज़ में आता है, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जर्नलिज्म। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे तो यही वो क्वेश्चन है, ऐसी और भी क्वेश्चन है जहाँ पे जो राइट आंसर किसी ने भी टिक नहीं किया है, और जो रॉन्ग है उसको ज़्यादातर वोट मिले हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती मेरी है। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मैं क्वेश्चन जब पुट करूँ तो उसमें डीप में उसको समझाऊँ कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ। मैंने सिंपली लिखा है चूज दी ऑड वन, तो किस पर्सपेक्टिव को लेकर आपको उसमें से ऑड चुनना है, इसमें डिफरेंस हुआ है, शायद इसी वजह से रॉन्ग आंसर चूज किए गए हैं, तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जो आंसर है वो है वीर चक्र। क्यों वीर चक्र है? क्योंकि
हमारे यहाँ गैलेंट्री अवार्ड्स दो पार्ट में हैं, एक वॉर टाइम एक पीस टाइम। तो वॉर टाइम में आपका आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। तो जो वीर चक्र है यहाँ पे ऑड है, ये थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है वीर चक्र, इसलिए ये डिफरेंट है, ऑड है बाकी तीनों से, क्योंकि जो बाकी तीन है अशोक चक्र, शौर्य चक्र एंड कीर्ति चक्र, ये पीस टाइम के अवार्ड्स हैं, इसलिए वीर चक्र यहाँ पे डिफरेंट है। ये आई थिंक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट लोगों ने इसको चूज ही नहीं किया। ये देखिए अशोक चक्र को वोट मिले हैं, इससे मैंने अभी वोट दिया 4%। तो यहाँ पे जो वीर चक्र है वो वॉर टाइम का थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। सिंपली कहें तो वीर चक्र जो है वो वॉर टाइम का अवार्ड है, और जो बाकी तीन है शौर्य, अशोक एंड कीर्ति, ये पीस टाइम के हैं, इसलिए वीर चक्र सिंपली डिफरेंट और बाकियों से ऑड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वीर चक्र। अगर डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में पुट करें, मैं उस पर अपना डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आंसर सी थर्ड जनरेशन। एंड अगला क्वेश्चन है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट, और डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, मैं फिर से डिस्कस करता हूँ इसे। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट इज मेंशन्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 112 है 1 एंड 12, ये बात करता है बजट की। आर्टिकल 110 क्यों टिक किया गया है पता नहीं, एक बार चेक करें। आर्टिकल 112, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज सिचुएटेड इन वियना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हाँ, यहाँ भी मुझे थोड़ा सा डीप में बताना चाहिए था कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, किस पर्सपेक्टिव को लेकर मैं यहाँ पे ऑड चूज करने की बात कर रहा हूँ, ये मैंने मेंशन नहीं किया, शायद इस वजह से यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। बट फिर भी इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए क्योंकि ये जो चारों दिए हुए हैं ये हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज दी गई 11 उनके पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने चूज किया ये चार। ये तीन तो सही है, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड कंपोजिट कल्चर, लेकिन जो ऑप्शन सी है ये डिफरेंट है, अलग ही है, अलग है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज दी गई हैं उन्हें पढ़ेंगे तो जो 5th नंबर की ड्यूटीज है वहाँ पे बात करेगी प्रोमोटिंग हार्मनी एंड ब्रदरहुड, वहाँ पे लिखा गया अमॉन्ग्स ऑल इंडियंस, इंडियंस की बात की गई, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है इसमें, इसलिए ऑड है बाकी सबसे, तो ऑप्शन सी। अब अगला देखते हैं, व्हाट डज दी रिट मैंडेमस मीन्स। तो मैंडेमस मीन्स होता है कमांड, कमांडिंग से जुड़ा हुआ है ये, हमारे जो 5 रिट्स देखे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका राइट आंसर है सिंपली बी कमांडिंग। ये बिल्कुल सही है, सबने 100% वोट दिया है इसे। एंड अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। तो मेदाराम जतारा द सेकंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया आफ्टर द कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पीआईबी में इसको पढ़ा था, वहाँ से नोट किया। ये जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। राजस्थान टिक किया है ज़्यादा लोगों ने, बट राइट आंसर इसका तेलंगाना है। एंड अगला क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2022 बीजिंग में हुआ, और 2026 का कहाँ होगा, तो वो होगा इटली में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, सो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड जॉब्स टू वुमेन विद नेसेसरी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स। तो ये जो वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम है ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने शुरू किया है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखते लोगों ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट किया है, क्यों किया है पता नहीं, बट जो राइट आंसर है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग्स में वो है ऑप्शन डी कर्नाटका गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 20, ये तो सिंपली सबको पता है, ये डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऋग्वेदा। दो स्टेटमेंट्स दी गई आपको पढ़ना है, और चार जो अल्टरनेटिव्स उनमें चूज करना है क्या बेस्ट हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द ऋग्वेदा इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। सब लोग जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट कहता है द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पे जो टर्म है लेटर, ये इसके पूरे मायने बदल रही है, क्योंकि जो ऋग्वेदा है वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज किया गया था, ना कि लेटर वैदिक पीरियड में, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है सेकंड, ये पूरी तरह से गलत है, एंड फर्स्ट सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पे बोथ को करेक्ट माना गया है। ऋग्वेदा जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज किया गया था, इसलिए ये बिल्कुल गलत है, लेटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सेकंड गलत है, एंड फर्स्ट सही, तो ऑप्शन सी राइट आंसर चॉइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया। केरला हाई कोर्ट, राइट आंसर इसका केरला हाई कोर्ट है। एंड द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज हेडक्वार्टर्ड एट। तो भारतीय सेना की जो नॉर्दर्न कमांड है
उसका हेडक्वार्टर उधमपुर में है, देहरादून में नहीं है, उधमपुर में है। आप एक बार चेक करें, अगर आपने मार्क किया देहरादून तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उधमपुर। किसने कमेंट भी किया है यहाँ पे, ऑप्शन डी उधमपुर, हाँ ये राइट आंसर उधमपुर ही है इसका। वो शायद में फिर से बैक में जाना पड़ेगा वापस से। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँचता हूँ जहाँ पे हमने लीव किया था। हाँ ये उधमपुर। एंड अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द पारादीप पोर्ट लोकेटेड। तो पारादीप जो पोर्ट है वो उड़ीसा में है, इसका आंसर उड़ीसा है। एंड अगला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन इन द मेमोरी ऑफ। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में, उनकी मेमोरी में इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये इसको ज़्यादा वोट मिले हैं, सही है, ये सही भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये ट्रिगवी ली जो है ये यूएन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के पहले चेयरमैन थे अरविंद अरविंद पनागारिया, ये नीति आयोग के पहले चेयरमैन थे, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जोनल हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो जोनल हेडक्वार्टर है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, तो राइट आंसर होगा बिलासपुर। यस बिलासपुर राइट आंसर है, कोलकाता नहीं है, बिलासपुर राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो गोदावरी, सभी जानते हैं इसे। तो फिर नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ओरिजिनली नेम्ड प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम इज लोकेटेड इन मुंबई। सभी को पता है, ये 100% मार्क्स मिले हैं इसे, सो मुंबई राइट आंसर है। अगला है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अच्छा, यहाँ पे आर्मी में जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो जनरल कहते हैं, एयरफोर्स में जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसे एयर चीफ मार्शल कहते हैं, एंड जो नेवी की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसे हम एडमिरल कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्शल नहीं एडमिरल कहते हैं, यहाँ पे भी गलत मार्क किया लोगों ने, एडमिरल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंपलीपल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उड़ीसा, सही है। नेक्स्ट, द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। ये काफ़ी जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ाई की है, कॉमर्स पढ़ा है, ये इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उनको पता होगा कि ये जेएम कीन्स की बहुत ही पॉपुलर किताब है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेएम कीन्स। हिक्स को ज़्यादा आंसर मिले हैं लेकिन आंसर राइट है जेएम कीन्स। अगला है, इंडिया में संसद है तो यूएस में क्या है। यहाँ पे देखिए मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया में संसद है, पार्लियामेंट जो इंडिया का है उसे हम संसद कहते हैं, और जो संसद है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों का कंपोजिशन है, उसे मिला के हम संसद या पार्लियामेंट भारतीय संदर्भ में कहते हैं। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें, पहले मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है कांग्रेस। यूएस में जो पार्लियामेंट उसे कांग्रेस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते लोगों ने सीनेट आंसर किया है। देखिए हमारे यहाँ इंडिया में दो हाउसेज हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, इन दोनों को मिला के बनता है संसद, पार्लियामेंट, और हम उसे भारत में संसद कहते हैं। तो यूएस में क्या है, यूएस में भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, वहाँ भी दो हाउसेज हैं, अपर हाउस जो है उसे जो सीनेट है, यहाँ पे जो लोगों ने मार्क किया सीनेट, वो यूएस का अपर हाउस है, जिसे हम इंडिया में राज्यसभा कहते हैं, उसे यूएस में सीनेट कहा जाता है, वो वहाँ का अपर हाउस है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंडिया में संसद की बात की गई है, तो इसके जो पैरेलल आएगा वो यूएस का संसद आएगा, और यूएस का जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं, जो कि यूएस के लोअर हाउस एंड अपर हाउस जिसे सीनेट कहते हैं, उनको उनका कंपोजिशन संसद जो है यूएस का उसे कांग्रेस कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस राइट आंसर होगा, सीनेट नहीं होगा। सीनेट आंसर कब होता है, सीनेट आंसर तब होता है जब मैं यहाँ पे इंडिया में राज्यसभा की बात करता और कहता कि यूएस में जो अपर हाउस होता है उसे क्या कहते हैं, तब आप सीनेट लगाते। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा कांग्रेस, यूएस का जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहते हैं, सीनेट वहाँ का अपर हाउस है, तो राइट आंसर कांग्रेस डी। थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, अगला क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर इन द कॉन्करेंट लिस्ट ओरिजिनली। तो ओरिजिनली जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स थे वो 47 थे, 47 थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट द यूनियन हैज द रिस्पांसिबिलिटी टू डिफेंड स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक एंड इंटरनल अनरेस्ट। केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट्स की सुरक्षा करे इन सभी मामलों में, तो वहाँ पे ये बात जो है वो आर्टिकल 355 में कही गई, आर्टिकल 355 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीआई इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शियल अंडरटेकिंग। तो सीसीआई का फुल फॉर्म है, कॉमर्शियल पर्सपेक्टिव में उसका फुल फॉर्म है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई नेशनलाइज्ड। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 12 मेंबर्स हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए आई के गुजराल, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह और मोरारजी देसाई, तो यहाँ पे सबसे पहले इनके इन्हें अगर हम अरेंज करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो सबसे पहले इंदिरा गांधी आती हैं। इंदिरा गांधी के बाद आते हैं मोरारजी देसाई, मतलब 2 4, तो यहीं से आंसर मिल गया हमें ये, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, उसके बाद आते हैं वीपी सिंह, देन लास्ट में आएंगे आई के गुजराल। तो 2 4 3 एंड 1, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 2 4 3 1, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई एंड वीपी सिंह, देन आई के गुजराल, तो 2 4 3 1 इसका राइट अरेंजमेंट है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके बाद से ब्रिटिश के हाथ में पूरी पावर चली गई फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दुरंड लाइन जो इंडिया एंड अफगानिस्तान को इंडिया एंड अफगानिस्तान या पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सही मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन मैं एक बार क्लियर करूंगा बाद में, मैं अभी क्लियर कर लेता हूँ। डोरियन लाइन किसे डिवाइड करती है। जो यहाँ पे मैंने गलत मेंशन कर दिया, जो दुरंड लाइन है वो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को डिवाइड करती है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है। सेम सिमिलर वे में जो रेड क्लिफ लाइन है वो किसे बांटती है, तो रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड करती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हालांकि यहाँ पे दुरंड लाइन के संदर्भ में इंडिया एंड अफगानिस्तान ना होके पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स, तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पुणे सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन, तो 1870 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था पुणे सार्वजनिक सभा का। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये सभी जानते हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पे हमें फिर से अरेंज करना है सल्तनत पीरियड की डायनेस्टीज को। सबसे पहले तो स्लेव डायनेस्टी आएगी 4, उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद एंड फिर लोधी। तो स्लेव 4 एंड खिलजी 2, 4 2 5 1 एंड 3, 4 2 5 1 3, ऑप्शन बी राइट आंसर है। सभी ने सही मार्क किया, सभी ने दो ही लोगों ने वोट किया बट सही वोट किया इसे। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, तो आर्टिकल ऑप्शन बी 1972 में ये एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सेंट मैगस्थनीज एज अ ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी सेल्यूकस ने भेजा था मैगस्थनीज को। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं विच मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वे टू डॉक्यूमेंट द कल्चरल आइडेंटिटी एट द विलेज लेवल बाय इन्वॉल्विंग सिटीजन्स टू शेयर व्हाट मेक्स देयर विलेज यूनिक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये इनिशिएटिव लिया है। लोगों ने मिनिस्टर पंचायती राज मेंशन किया, मुझे लगता है ये सोच के किया हो कि गांव की बात हो रही है तो पंचायती राज ही इसका राइट आंसर होगा, बट ये जो स्कीम है, ये जो इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत की है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलाहाबाद पिलर आल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति वाज रिटन बाय हरिसेना इन द प्रेज ऑफ, समुद्रगुप्त के प्रेज में लिखा गया था हरिसेना के द्वारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोगों ने अशोका लिखा है, एक बार आप चेक करें, बट राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका इज एन इनिशिएटिव ऑफ इसरो, राइट आंसर इसरो है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ आर 2022, अर्थ आर 2022 2022 का थीम क्या था, तो थीम था सेफ और फ्यूचर, फ्यूचर ऑफ द अर्थ नहीं था, सेफ और फ्यूचर था 2022 के लिए, आप एक बार चेक करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द प्रयाग प्रशस्ति वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज वाज रिटन बाय, प्रयाग प्रशस्ति की बात अभी यहाँ पे की गई है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया कि हरिसेना ने लिखा था इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो वो लिखा गया हरिसेना के थ्रू, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट
में अगर अटॉर्नी जनरल आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं एडवोकेट जनरल। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द स्लेयर ऑफ फोर्स, तो बिंदुसारा को कहा जाता है। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग एंड गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर चॉइस। इसका रीजन तो किसी ने नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डिफरेंस क्या है। ये जो सारे दिए गए हैं विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, अभिजान शाकुंतलम, ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। और इनमें से जो कुमार संभव वो ऑड है। ऑड क्यों? क्योंकि कुमार संभव जो है वो उनका पोएटिक वर्क है, उनकी पोएम्स हैं, पोएम का एक पार्ट है, पोएम है। और जो विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, अभिजान शाकुंतलम, ये जो तीन हैं ये उनके ड्रामाज हैं, प्लेज, नाटक हैं। और जो कुमार संभव है वो पोएटिक वर्क है, इसलिए कुमार संभव जो है वो डिफरेंट है बाकी सबसे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वाज द 11th ड्यूटी एडेड? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैं फिर से क्वेश्चन रीड करता हूँ। इनिशियली देयर वर ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वाज द 11th ड्यूटी एडेड? शुरुआत में हम सभी जानते हैं कि 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी, भारतीय संविधान में ऐड की गई थी। तो जो 11th ड्यूटी वो कब ऐड की गई? तो 11th ड्यूटी जो है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, जिसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में के बाद जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? शेड्यूल 8 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, बिल्कुल सभी को इजीली अंडरस्टूड होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली? सो इनिशियली 10 थी, हम सभी जानते हैं, अभी डिस्कस किया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्वायरी इनटू द वेल्थ, इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ। बहुत ही पॉपुलर किताब है, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की फर्स्ट किताब मान सकते हैं, जिसने थ्योरीज प्रोपाउंड की सबसे ज़्यादा। तो एडम स्मिथ इसके राइटर रहे हैं, उन्होंने लिखा है, ऑथर रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Abolition of untouchability is an important element of the Indian Constitution under आर्टिकल 17 में बात की गई abolition of untouchability की। नेक्स्ट है द बृहदेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोला एम्पायर। राइट आंसर होगा चोला एम्पायर। अगेन विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल? तो ये जो क्वेश्चन है बृहदेश्वर टेम्पल और ये जो क्वेश्चन राजेश्वर टेम्पल, ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादातर रिलेट करते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो चोला एम्पायर के टाइम पे बनवाया गया था। एंड जो यहाँ पे फिर पूछा गया कि विच टेम्पल इज नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल, तो बृहदेश्वर टेम्पल ही है जिसे हम राजराजेश्वर टेम्पल कहते हैं। सो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग होगा बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे हम राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, जो कि चोला एम्पायर में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर? तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ऑप्शन सी। Next, 11th schedule to the Indian Constitution was added by the 73rd Constitution Amendment Act। यहाँ पे लोगों ने 74th टिक किया है, जो 74th था वो जुड़ा हुआ है म्यूनसिपालिटी से, एंड जो 73rd है वो जुड़ा हुआ है पंचायत से, पंचायती राज सिस्टम से। सो जो 11th शेड्यूल है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, एंड जो 12th है वो 74th के थ्रू ऐड किया गया था। तो यहाँ पे बात 11th की जा रही है, तो 73rd आएगा, जो कि पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म सेबी? तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? सभी जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द सेकंड बैटल ऑफ तराइन बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान वाज फॉट इन 1192 एडी में, ये युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन ग्वालियर में हुआ है शुरू अभी, तो ग्वालियर राइट आंसर, कोयम्बटूर नहीं ग्वालियर है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क? दिल्ली गवर्नमेंट, अभी हाल ही में न्यूज में आया था ये, तो दिल्ली गवर्नमेंट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका राइट आंसर है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं एनडीआरएफ को। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 35 ईयर्स, सभी जानते होंगे। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाई
सो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर। सो आर्टिकल 155 में बात की गई है गवर्नर के अपॉइंटमेंट की। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज द 29th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो जनरल मनोज पांडे, जिन्होंने अभी 29th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ओथ ऑफ ऑफिस दिलाते हैं। अगला है शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द विडो रिमैरिज एक्ट इन इंडिया पास्ड। तो 1856 में पास हुआ था, 1856 में। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द पीपल engaged in the act of begging। ये जो स्माइल इनिशिएटिव जो लिया गया है, जो मार्जिनलाइज्ड जो गरीब हैं या जो बहुत डाउन टू पीपल हैं उनको सपोर्ट देने के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया, ये किस मिनिस्ट्री के थ्रू लिया गया। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्माइल का जो ये फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं बिकॉज कई बार एग्जाम में ये सब बेसिक भी आ जाता है कि जो इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू स्माइल, उसका मतलब क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आ सकता है। एंड किस मिनिस्ट्री ने लिया है, ये भी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज लॉन्च्ड अ नेशन वाइड ऑपरेशन आहट टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF। एंड अगला क्वेश्चन है द ब्रॉन्ज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा एस नटराजा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द कल्चरल इपिटोम ऑफ विच पीरियड। तो ये चोला पीरियड से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 में बात की गई है इसकी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन, यहाँ पे ऑड वन चूज करना है। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल कि आगे से जब मैं ऐसे ऑड वन की क्वेश्चंस पुट करूं तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि आपको किस बात को ध्यान रखते हुए आपको और चूज करना है। हालांकि यहाँ पे जिन्होंने पढ़ा हुआ है मौर्य एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर को डीपली वो समझ सकते हैं। ऑड वन चूज करना है, तो यहाँ पे जो कालिदास, सुबंधु एंड हरिसेना है ये सब गुप्ता पीरियड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो कौटिल्य हैं, चाणक्य जिन्हें हम कहते हैं, वो मौर्य एम्पायर जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो ऑड है वो कौटिल्य हैं। ये यहाँ पे बेस फॉर्म करता है इसका। कालिदास, सुबंधु, हरिसेना सब गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड हैं, गुप्ता पीरियड से जुड़े हुए हैं, लेकिन कौटिल्य, चाणक्य जो है वो मौर्य एम्पायर से हैं, तो इसलिए कौटिल्य डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन है द मिलिट्री एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। कोबरा वॉरियर 2022 जो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज, वो इंडिया एंड यूके के बीच में हुई थी, तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम होगा, रसिया नहीं है यहाँ का, यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज तथागत। तो गौतम बुद्धा को हम तथागत के नाम से भी तथागत भी बुलाते हैं, इसलिए गौतम बुद्धा राइट आंसर है, गोस्वामी तुलसीदास नहीं, गौतम बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन बतूता वन ऑफ द नोटेबल पर्सनालिटीज इन द इंडियन हिस्ट्री वाज अ ट्रैवलर। एंड अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द परव्यू ऑफ स्टेट लिस्ट एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे भारतीय संविधान में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 भाग में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो स्टेट लिस्ट है उसमें इन चारों में से कौन सा नहीं आता है, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है ये स्टेट लिस्ट में आता है। बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर जो डिसीजंस होते हैं वो भी स्टेट इंडिपेंडेंटली लेते हैं, एंड जो मार्केट एंड फेयर्स हैं वो भी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन जो बैंकिंग इंश्योरेंस है वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा डी राइट आंसर। हालांकि ज़्यादातर वोट मार्केट एंड फेयर्स को मिले हैं, बट अगर आप चेक करेंगे डीप में ये जो सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए तीनों लिस्ट में, तो आप पाएंगे कि जो 3 शुरू के हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, लेकिन जो चौथा है बैंकिंग इंश्योरेंस ये यूनियन के अंतर्गत आता है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो केमिकल एनर्जी बदल जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द परव्यू ऑफ द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सो हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि यहाँ पे सिर्फ 3 हीट जोन्स में बांटा गया है अर्थ को। द फर्स्ट जो इक्वेटर के करीब है टॉरिड, देन टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पे 3 ही जोन है, आर्कटिक जोन करके कोई जोन नहीं है इस संदर्भ में। अगर हम हीट जोन की बात करते हैं अर्थ की, तो टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, आर्कटिक जोन नहीं आता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिनल टर्म ऑफ 5 years ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाज रेज्ड टू 6 years बाय वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन नीचे है।
Which constitutional amendment act restored the original term of Lok Sabha and the state legislature to 5 years? किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू जो लोकसभा के जो टेन्योर होता है 5 साल का, उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, ऐसा स्टेटमेंट कहता है। और क्वेश्चन पूछता है कि फिर बाद में किस अमेंडमेंट के थ्रू उसे वापस से रिस्टोर किया गया, 6 से 5 साल कर दिया गया। तो यहाँ पे बताता हूँ, जो लोकसभा का टेन्योर जब 5 से 6 साल किया गया तो वो एक्ट था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976, उसके थ्रू लोकसभा का टेन्योर 5 से 6 साल कर दिया गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसे वापस से 6 से 5 साल कर दिया गया, तो वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू लोकसभा की जो और राज्यसभा, लोकसभा एंड जो स्टेट की जो विधानसभा होती है उनका टेन्योर 6 से फिर 5 साल कर दिया गया, रिस्टोर कर लिया गया, तो वो था 44th। और किसमें बदलाव किया गया, किसमें बढ़ाया गया, तो वो था 42nd। पर इसके संदर्भ में राइट आंसर है ऑप्शन डी, 44th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी। कंडेंसेशन नहीं होता, ट्रांसपिरेशन होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 5 वोज टेकन बाय द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, तो धर्मार्थ, ये मैंने अलग से ऐड कर दिया था क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे टर्निंग बनाने के लिए, लेकिन राइट आंसर इसका होगा धर्मार्थ, जो कि जो जैनिज्म है उनके जो 5 वोज है उसमें ये धर्मार्थ नहीं आता है, बाकी आते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पंचशील, पंचशील जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बिल्कुल जो बी है वो गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रीटी है वो इंडिया एंड चाइना की भी साइन की गई थी, ना कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये गलत है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ एन एम टू एड्रेस unreserved rural semi-urban and urban markets of Odisha, which one of the following banks has launched the project बैंक सखी, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन, तो वो वीनस को कहते हैं। एंड फिर अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो फर्स्ट वन स्टेटमेंट कहता है, अ रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड सराउंडेड बाय मैसिव वॉल वाज डिस्कवर्ड एट कालीबंगन इन राजस्थान, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डॉकयार्ड है वो लोथल गुजरात में मिला था, ना कि कालीबंगन में, इसलिए पहला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एंड जो सेकंड है ग्रेट बाथ, वो मोहनजोदड़ो में है, तो ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे समझने की बात है, जो रेक्टेंगुलर डॉकयार्ड की बात की जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के रेफरेंस में, तो वो लोथल गुजरात में पाया गया था, ना कि कालीबंगन में, इसलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो सेकंड है वो सही है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी वुड बी राइट चॉइस। सो यहाँ पे हमने एंड कर दिया। एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने पुट किया था इस सीरीज में, जो मैं हर दिन 7 क्वेश्चंस पुट करता हूँ अपने कम्युनिटी टैब पर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे जो डूरन लाइन है इसके संदर्भ में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, वो मैं सॉर्ट आउट करूँगा। हाँ, बाकी जो आंसर्स हमने टिक किए हैं उनके रेफरेंस में अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, या आपको लगता है कि मैंने इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स दिया है, या आपके हिसाब से कुछ और हो सकता था, तो आप अपने कमेंट पुट कर सकते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, एंड क्या फेवरेबल आउटकम हो सकता है वो निकालेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड।